हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको MSTCT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूं और ये एग्ज़ाम हम क्यों देते हैं और किसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आइए जानते हैं। MSTCT जो है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, ये तीनों के लिए एग्ज़ाम बना हुआ है। इससे पहले 12th के बेस पे एडमिशन मिलता था, अब एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हो गया है MSTCT। तो MSTCT एग्ज़ाम पहले से ही है, 2004 से आई थिंक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आपको एक ग्रुपिंग होता है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग एज वेल फार्मेसी के लिए एलिजिबल होते हैं। इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। इफ़ यू आर टेकिंग PCB, अगर आप PCB लेते हैं तो आप सिर्फ फार्मेसी के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर एग्रीकल्चर। अगर आपका PCMB है तो यू आर एलिजिबल फॉर 3 ऑफ देम, आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप PCM से हैं तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% इन द सेंस 300 आउट ऑफ 150, आपको 150 होना चाहिए 300 में से। आप प्रैक्टिकल ऐड कर सकते हो और आपने जो रिटन एग्ज़ाम दिया उसको दोनों को ऐड करके 300 प्लस 150। गॉट इट। सेम इसके लिए भी 50%, ठीक है। दोनों जो एग्ज़ाम है PCB, PCM, आपको पहले जो था PCMB एग्ज़ाम होता था एक ही बार में। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब एक ही बार देना होता था और मैथ और बायो अलग अलग होता था। अब है कि आप एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए बैठेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए बैठेंगे, एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए बैठेंगे। अगर आपका, अब बात करते हैं, अगर आपका ये क्राइटेरिया बैठता है तो भी एग्ज़ाम दे या ना दे। तो मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो शायद ही कोई बताता है एक वीडियो में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आपने 12th में पहले मैं आइसोलेटेड एग्ज़ाम की बात करता हूँ। आइसोलेटेड एग्ज़ाम क्या होता है? अगर आपने 12th में PCB लिया था और उसका आपने एग्ज़ाम दिया, आपको 50% आ गया, लेकिन आप नीट नहीं देना चाहते हो, अब आपका मन कर रहा है इंजीनियरिंग करने का, तो आप आइसोलेटेड मैथ का फॉर्म भर के आप सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे इंजीनियरिंग के लिए। गॉट इट। अगर वही आपको, अगर आपने PCM या PCB में आपका ग्रुपिंग नहीं बैठ रहा है और आप सारे सब्जेक्ट में पास हो, तब एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आपको सारे पेपर देने होते हैं, ईच एंड एवरी पेपर देने होते हैं और स्टार्टिंग से सब पेपर्स देने होते हैं, और फिर आपका पूरा रिज़ल्ट बनता है और रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। और एक होता है रिपीटर्स एग्ज़ाम में आपको, जो आप सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, उसका एग्ज़ाम देना होता है। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर मैं बता दूं तो एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा एंड इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाता है अगस्त में। अगस्त तक में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और जो CET का एग्ज़ाम है, CET का एग्ज़ाम जो है वो मई में होता है, मई के एंड में होगा इस बार। तो अगर मई के एंड में होता है तो आपका जुलाई में रिज़ल्ट आएगा, जुलाई या अगस्त में आपका, जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अगस्त और सितंबर तक जाता है, अगस्त और सितंबर तक जाता है। और प्लस आपका ये जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाता है। और आपका ये जो आपने जो एग्ज़ाम रिपीटर्स का फॉर्म भरेंगे इम्प्रूवमेंट का, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं इस काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। इस एग्ज़ाम को देने से आपको कोई भी ईयर का कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप इसी साल 2022 में जो होगा उसका अगर आप फॉर्म भर देते हैं, तब रिज़ल्ट के तुरंत ही 1-2 दिन बाद ये चालू हो जाता है, तो इसका कोई इशू नहीं है।
अगर आप सही में अगर आपको ये सब करना है तो आपको ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपका क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है तो। अगर क्राइटेरिया बैठ रहा है तब आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम लिखना है और आपको एक एक लेक्चर्स अच्छे से देखने होंगे, तब आपको जो है सिलेक्शन हो पाएगा PCOE में, फिर ICT में। मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस लेके आऊँगा आगे भी, और इतना नॉलेज तो काफ़ी है। बस मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो नहीं बताता है कोई, कि जब भी आप रिज़ल्ट जो है आपका MSTCT का, ये जुलाई के एंड तक में आता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगस्त से पहले काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होता है, अगस्त से सितंबर तक जाता है और रिज़ल्ट जो है रिपीटर्स के बहुत जल्दी अनाउंस हो जाते हैं, उसका कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बताना चाहता हूँ, अगर आप इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, रिपीटर्स का फॉर्म भरिए और आप पास हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।